Hello, very good morning, dear students. Yesterday we have started with a chapter called as redox reactions. तो redox reaction की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि redox reaction ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली होती है। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो क्या मीनिंग हुआ कॉम्प्लीमेंट्री का? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन है, अगर उसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जो दूसरा सब्सटेंस है उसमें उसकी रिडक्शन होगी यानी वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल है, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन रिएक्ट करके 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर दे रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और कल की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन की रिमूवल को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। H2S इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। और जो क्लोरीन है उसकी रिडक्शन हो रही है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब रिडक्शन, यानी कि ये क्लोरीन जो है रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब कि इस इक्वेशन में जो दो सब्सटेंस हैं H2S और Cl2, अगर H2S ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है सल्फर में, तो क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। रिड्यूस हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं ना। तो इसीलिए ऐसे रिएक्शंस को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के उन्होंने जो टर्मिनोलॉजी डेवलप की है उसका नाम रिडॉक्स है। रिडॉक्स में जो RED है वो रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो OX है वो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। आगे हमने बढ़ना है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन में हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा मेटल किसी सॉल्यूशन में, किसी मेटल को किसी सॉल्यूशन में डाल दो या मेटल की रॉड को किसी सॉल्यूशन में रख दो, तो वो ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे मैं 3 आपको इक्वेशंस दूंगा। तो पहला बात ये है कि अगर आपको ये कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना है तो मैं आपको 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बताऊंगा। पहला एक्सपेरिमेंट जो है उसमें आपने क्या करना है, एक जिंक की रॉड ले लेनी है, जिंक मेटल की रॉड ले लेनी है। इसको सैंड पेपर से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना और इसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट में 1 घंटे के लिए रख देना है। तो आप देखोगे ये वाली चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाएंगी। जिंक रॉड थोड़ी थोड़ी डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएगी सॉल्यूशन में 1 घंटे के बाद। रेडिश ब्राउन कॉपर जो है जिंक रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है या कॉपर नाइट्रेट की सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर की होती है, तो इसका कलर जो है फेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे, फिर मैं आपको इसका रिएक्शन भी बताता हूँ। ये इनिशियल स्टेज है, इसमें जो कॉपर नाइट्रेट है ब्लू कलर का है, यहाँ पे हमने जिंक रॉड को डाला है इनिशियल स्टेट में। इंटरमीडिएट स्टेट में ये जो ब्लू कलर है वो, उसकी इंटेंसिटी जो है डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, यानी कि इंटेंसिटी मतलब ब्लू कलर जो है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि और ये जो जिंक रॉड है स्टार्ट डिजॉल्विंग, ये सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। फाइनल स्टेज में क्या होता है कि जिंक रॉड तो डिज़ोल्व हो ही गई है और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थी उसमें से कॉपर निकल के ये रेड कलर के डॉट्स डॉट्स दिखाए हुए हैं, रेडिश ब्राउन,
ये जिंक रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो क्या हुआ होगा? हुआ ये होगा, रिएक्शन में क्या हुआ होगा? वैसे पिछले पेज पे लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन में ये हुआ होगा कि जो जिंक रॉड है, जब उसको कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला, कॉपर नाइट्रेट में से कॉपर ले लो ना, मतलब कि नाइट्रेट आयन को आप छोड़ दो और जिंक रॉड जो है वो डिज़ोल्व होनी शुरू होगी और वो बीकर में जानी शुरू होगी, ठीक है। और जो कॉपर 2+ था, इसने जब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, कॉपर ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और कॉपर बन गया और वो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे हुआ होगा कि जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डाला या कॉपर नाइट्रेट में डाला, तो आपके पास जिंक नाइट्रेट आ गया और कॉपर आ गया। इसको भी हम कॉपर नाइट्रेट लिख देते हैं। तो कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर की थी सॉल्यूशन और जिंक जो थी मेटालिक रॉड थी। तो जिंक ने कॉपर नाइट्रेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद ले ली और कॉपर जो है वो बाहर आ गया। तो कॉपर जिंक रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया जब तक ये पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाती जिंक रॉड, क्योंकि पूरी जिंक रॉड जब डिज़ोल्व हो जाएगी तो वो पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जिंक नाइट्रेट में। अब जो जिंक नाइट्रेट है ये कलरलेस होता है और कॉपर नाइट्रेट जो है वो ब्लू कलर का होता है। इसका मतलब ब्लू कलर इसलिए फेड हुआ क्योंकि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। गॉट इट? इसका मतलब कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये कैसे रिएक्शन लिखा हमने? जिंक को जिंक लिख दिया, एलिमेंट्री स्टेट में था। कॉपर नाइट्रेट में ये जो नाइट्रेट होते हैं स्पेक्टेटर आयंस होते हैं, यानी कि इन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। स्पेक्टेटर जैसे एक क्रिकेट की ग्राउंड होती है तो उसमें जो देखने वाले दर्शक होते हैं जो मैच को देखने के लिए जाते हैं, उनको स्पेक्टेटर्स कहा जाता है। तो वो आके ग्राउंड में चौके छक्के तो नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो नाइट्रेट है वो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो नाइट्रेट को स्पेक्टेटर आयन कह दिया। तो नाइट्रेट जब पार्टिसिपेट नहीं करता तो जिंक का जिंक ले लिया, कॉपर नाइट्रेट में से कॉपर का जो स्टेट है 2+ है, तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को डोनेट किए, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और जिंक 2+ बन गया। यानी जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर की क्या होगी? रिडक्शन हो गई, ठीक है। ये मैंने पेज नंबर 9 पे दिखाया हुआ है कि जिंक और कॉपर 2+ हमें जिंक 2+ और कॉपर दे रहे हैं। जिंक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब कल इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बताया था तो उसमें आपको क्या बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ करता है, जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो रिडक्शन है वो उसमें क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गॉट इट बच्चा? ये एक एक्सपेरिमेंट अभी आपको करवाया। तो
इस एक्सपेरिमेंट में आपने जो है इनिशियल स्टेट पढ़ ली, इंटरमीडिएट स्टेट पढ़ ली और फाइनल स्टेज पढ़ ली। तो जो ऑब्जर्वेशन यही है कि जिंक रॉड डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है और फाइनली जो ब्लू कलर है वो कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो इनिशियली कॉपर नाइट्रेट था फाइनली वो कॉपर नाइट्रेट नहीं रह गया, वो क्या बन गया, जिंक नाइट्रेट। और जिंक नाइट्रेट जो है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। इसके अलावा और ऑब्जर्वेशन जो आप इसमें नोट करोगे वो ये नोट करोगे कि जो हमारा ये सॉल्यूशन है, ये जो कंटेनर है बाहर से गर्म हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन हुआ है एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट रिलीज़ हो रही है। हीट रिलीज़ होने की वजह से बीकर या कंटेनर, सॉल्यूशन तो हॉट होगी तभी तो कंटेनर हॉट होगा, और एनर्जी जो रिलीज़ होनी है वो बीकर के अंदर ही रिलीज़ होनी है। ठीक है, ये भी एक इसकी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और कंटेनर जो है वो गर्म हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन हॉट हो गई है। और सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगी। क्यों रहेगी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? देखिए, ये जिंक है, ये कॉपर 2+ है, तो इसमें एक जिंक है और राइट हैंड साइड पे भी एक जिंक है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉपर है, राइट हैंड साइड पे भी कॉपर है। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और राइट हैंड साइड पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज है। लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे चार्ज, तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। तो ये आपको जो मैंने हैं 5 ऑब्जर्वेशंस बताई हैं। पहली ऑब्जर्वेशन, जिंक रॉड डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन, ब्लू कलर फेड होके सॉल्यूशन जो है कलरलेस हो जाएगी। तीसरी ऑब्जर्वेशन, ये जो कॉपर है जिंक रॉड जो बची खुची है उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। चौथी ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और सॉल्यूशन हॉट हो जाएगी, कंटेनर को हाथ लगाओगे तो कंटेनर भी गर्म नहीं मिलेगा। और पांचवी और आखिरी ऑब्जर्वेशन है कि जो सॉल्यूशन है एज ए होल इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। हफड़ा तफड़ी में नहीं करवाया जा सकता ये, या चैप्टर या कोई भी चैप्टर यू कांट आई मीन टेक अप इट हरिडली। तो आराम से ही करवाएंगे तो ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होते हैं। कॉट इट बच्चा? अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं कि यहाँ पे जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन ले लें और यहाँ पे कॉपर की रॉड ले लें, तो ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन देर इज़ नो रिएक्शन हैज़ बिन रिपोर्टेड। ये एक नोट है कि रिडॉक्स रिएक्शन में इनको रिवर्स करना बहुत सारे केसेस में जो है वो पॉसिबल नहीं है, खास करके इस तरह के रिएक्शंस में जहाँ पे एक मेटालिक रॉड को दूसरे की सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया गया। अगर रिएक्शन नहीं हो रहा कॉपर और जिंक सल्फेट के बीच में, इसका मतलब कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। ये जैसे कॉपर है, ये जिंक सल्फेट है, तो यहाँ पे हमने लिखा नो रिएक्शन। इसका मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। इसका ये इन्फ्रेंस निकलता है, दैट मीन्स कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन
जिंक, कॉपर जो है जिंक से लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। ये एक पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हमने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कॉपर की रॉड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में रखा है, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है कलरलेस होती है। 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आप देखोगे कि इसमें ब्लू कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा और फाइनली सिल्वर इस कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और कॉपर की रॉड डिज़ोल्व होने शुरू हो जाएगी और यहाँ पे ब्लू कलर की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। उसका कारण ये है कि कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होती है, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। और कॉपर की जो सॉल्यूशन होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए येस ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। आगे चल के मैंने लिखा हुआ रिएक्शन, यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना बताया कि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, दैट इज़ वाई कॉपर इज़ डिस्प्लेसिंग सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड नाउ द सॉल्यूशन हैज़ बिकम व्हाट, ब्लू इन कलर। पहले कलरलेस थी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, फिर कॉपर ने सिल्वर को धीरे धीरे डिस्प्लेस करना शुरू किया, ब्लू कलर अपीयर होना शुरू हो गया और जब कॉपर इसमें जाएगा तो ये वाली जो रॉड है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली सारा का सारा कॉपर जो है वो रॉड जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी और उस सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर बाहर आ जाएगा और सिल्वर यहाँ पे बैठ जाएगा नीचे। पहले अगर रॉड है तो रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, अगर रॉड सारी ख़त्म हो गई है तो फिर नीचे बैठ जाएगा सिल्वर। इसका मतलब कि कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू सिल्वर मेटल। तो यहाँ पे हमें मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर ये मिला कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। मतलब कि जब जिंक और पहला एक्सपेरिमेंट जो था जिंक रॉड और कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन के बीच में था, तो उस केस में जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे और कॉपर नाइट्रेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। लेकिन जब कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हुआ तो कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, तो आपको ब्लू कलर जो है वो मिल गया। इससे ये क्लियर होता है कि जो जिंक है इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो मैंने पीछे लिख दिया। ये रिएक्शन तो मैंने पीछे लिख दिया कि कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालोगे, कॉपर की रॉड को सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन में डालोगे, एक्वस लिखा हुआ है यानी ये वाटर में बनाई हुई है, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन है। तो फिर बाद में कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर की जो सॉल्यूशन होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं। और इसको हम ये वाले रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, जो मेटल दूसरे मेटल को उसकी सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिस सॉल्यूशन में से आप क्या कहते हैं मेटल को डिस्प्लेस करोगे उसकी रिडक्शन होती है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एक और एग्जांपल है, कोबाल्ट की रॉड को निकल सल्फेट में डालो तो कोबाल्ट इज़ मोर एक्टिव या कोबाल्ट डिस्प्लेसेस
nickel from nickel sulfate solution। तो कोबाल्ट सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये स्पेसिफिक कलर मिल जाएगा। इसकी कोबाल्ट सल्फेट की फिगर मैंने आपको व्हाट्सएप करी है कि कैसे उसका कलर होता है, ठीक है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन होनी है, क्योंकि जो मेटल दूसरे मेटल को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है उस मेटल की ऑक्सीडेशन होती है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन होगी और निकल की जो है वो क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो ये सारे रिडॉक्स रिएक्शन थे और इन सब में जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको अच्छे से पता चल गई होंगी। तो हमें टोटलिटी में जो रिज़ल्ट है पहले 2 एक्सपेरिमेंट से ये मिला कि जिंक और कॉपर नाइट्रेट का जब रिएक्शन हुआ था तो जिंक ने कॉपर नाइट्रेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। कॉपर रॉड और सिल्वर नाइट्रेट का जब एक्सपेरिमेंट पड़ा था तो कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह से जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर एंड कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। आई एम श्योर कि आपको जो मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस के बारे में कि रिडॉक्स रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस जो है वो डेफिनेटली रिड्यूस भी होगा। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि मेटल के बीच में कंपटीशन, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर और सिल्वर में से अभी तक तो ये पता चला जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है ना? क्या पढ़ा हुआ उसमें? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़। कालू नाथ कलकत्ता में अल्लू जीरा फिश हनी कट मरकर आगरा आया। कालू पोटाशियम, नाथ सोडियम, कलकत्ता कैल्शियम, में मैग्नीशियम, आलू एल्युमिनियम, ज़ीरा जिंक, फिश आयरन, हनी हाइड्रोजन, कट कॉपर, मरकर मरकरी, आगरा सिल्वर, गोल्ड एयू। ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो रिएक्टिविटी जो है मेटल की वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है ऊपर से नीचे। तो हमारे जो आज के उसमें जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके अकॉर्डिंगली जिंक वाज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। अब इस सीरीज़ में भी ये पता चल ही रहा है, जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर कॉपर थोड़ा और नीचे है, सिल्वर और नीचे है। तो इसका मतलब जो मैंने बताया जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, वो सिर्फ 3 मेटल के बारे में एक्सपेरिमेंट से बता सके। तो बाकी हम ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है याद कर सकते हैं। ये हमें 11th और 12th दोनों क्लासेस में बहुत यूज़फुल होगी। आई एम श्योर द लेक्चर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। वी कॉल इट अ डे। आप इसको लेक्चर को अच्छी तरह से याद कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल।